आजकल प्रचलन है कि जैसे ही महिला को प्रेगनेंसी आती है, एक अर्ली सोनोग्राफी हमेशा कराई जाती है। इस अर्ली सोनोग्राफी में कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर हमको बताते हैं कि झिल्ली तो है परंतु बच्चे में हार्ट बीट अभी नहीं आई है। मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि हार्ट बीट यानी कि एम्ब्रियोनिक कार्डियक एक्टिविटी कितने वीक्स में आ जानी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए, और यदि किसी महिला की सोनोग्राफी में हार्ट बीट नहीं दिख रही है तो उसके क्या मायने हैं और उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं। आप सबसे निवेदन करूंगी कि इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के वीडियोस मैं लगातार आपके तरफ लाती रहूं। इसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जब भी प्रेगनेंसी आती है तो इसकी जो डेटिंग की जाती है वो कभी भी एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन से नहीं की जाती। ये हमेशा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के पहले दिन से की जाती है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी LMP का जो पहला दिन होता है, वहां से जब 6 हफ्ते हो जाते हैं, यानी आपका जब पीरियड मिस हुआ है उसके 2 हफ्ते बाद, तब अधिकतर केसेस में 80% केसेस में बच्चे के अंदर धड़कन दिखती है। ये जो धड़कन होती है इसे कार्डियक एक्टिविटी कहा जाता है और आमतौर से 6.2 वीक्स तक ये अप टू 100 बीट्स पर मिनट होती है और 6.2 टू 7 वीक्स के बाद में ये मोर देन 120 बीट्स पर मिनट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी महिला के पीरियड्स डिलेड होते हैं, यानी उनकी जो माहवारी का चक्र है वो 28 दिन का न होके 30 से 45 दिन का होता है। ऐसी परिस्थिति में इस महिला का ओव्यूलेशन भी लेट होता है और इसीलिए यदि किसी महिला की माहवारी देर से आती है या अनियमित है, उस केस में हो सकता है कि डिलेड कंसेप्शन हुआ हो ओव्यूलेशन लेट होने के कारण, और कई बार 6 वीक्स में हमें कार्डियक एक्टिविटी नहीं दिखती है। तो जब भी हमें ऐसी स्थिति है कि हमें हार्ट बीट नहीं दिख रही तो हमें पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले हमें एनालाइज करना है कि इस महिला की पीरियड्स रेगुलर हैं कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स रेगुलर तो हैं परंतु उस साइकिल में ओव्यूलेशन लेट हुआ है और इसीलिए कभी भी एक सोनोग्राफी पे ये डायग्नोसिस नहीं बनाया जाता कि इस प्रेगनेंसी में हार्ट बीट नहीं है और ये वायबल नहीं है। अधिकतर केसेस में यदि हम टाइमलाइन देखें प्रेगनेंसी के इवेंट्स की, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमको प्रेगनेंसी में दिखता है वो 4 वीक्स पे दिखता है और वो होता है जेस्टेशनल सैक। जेस्टेशनल सैक आमतौर से 3 से 5 मिलीमीटर का होता है और ये जिस दिन पीरियड मिस होता है या जिस दिन 4 वीक्स होते हैं उस दिन दिख जाता है। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो होता है योक सैक। योक सैक एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो जेस्टेशन सैक के अंदर दिखता है और अधिकतर केसेस में 5 to 6 वीक्स तक योक सैक आ ही जाता है। लास्ट स्ट्रक्चर जो दिखता है वो होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो कभी कभी 5 से 6 हफ्ते में दिख जाता है और अधिकतर केसेस में जब तक एम्ब्रियो 5 मिलीमीटर का हो जाता है उसमें हार्ट बीट दिख जाती है। यदि किसी केसेस में एम्ब्रियो, जेस्टेशन सैक और योक सैक तीनों दिख रहे हैं और एम्ब्रियो का साइज 7 मिलीमीटर से ज्यादा है और उसमें हार्ट बीट नहीं है, तब ये प्रेगनेंसी एबनॉर्मल होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। यदि ऐसा है कि योक सैक और जेस्टेशन सैक दिख रहा है और एम्ब्रियो और कार्डियक एक्टिविटी दोनों अपीयर ही नहीं हुए हैं, तब ऐसी स्थिति में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालते हुए हमें 2 हफ्ते बाद फिर से सोनोग्राफी करानी है। अधिकतर केसेस में तब तक हार्ट बीट आ जाती है। कुछ कंडीशंस हैं जहां पर प्रेगनेंसी फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी हार्ट बीट नहीं दिख रही और इस प्रेगनेंसी में आगे जाके मिस्ड अबॉर्शन के चांसेस हो जाते हैं। यदि जेस्टेशन सैक 25 मिलीमीटर का हो गया है परंतु उसमें एम्ब्रियो नहीं दिख रहा तो ये प्रेगनेंसी एबनॉर्मल है। यदि एम्ब्रियो का साइज 7 मिलीमीटर हो चुका है पर उसमें हार्ट बीट नहीं दिख रही तो भी ये एबनॉर्मल हो सकता है। यदि योक सैक बहुत बड़ा है या फिर उसमें कैल्शियम डिपोजिशन है, यदि जेस्टेशन सैक इरेगुलर है, इन सारी स्थितियों में भी ये प्रेगनेंसी मिस्ड अबॉर्शन में जा सकती है। अब बात करते हैं एम्ब्रियोनिक ब्रैडीकार्डिया की। एम्ब्रियोनिक ब्रैडीकार्डिया यानी बच्चे की हार्ट बीट, एम्ब्रियो की हार्ट बीट कम होना। जैसा कि मैंने बताया कि 6.2 वीक्स तक अप टू 100 बीट्स पर मिनट हार्ट बीट होती है, ये नेचुरली कम होती है। 6.2 से 7 वीक्स तक ये बढ़ के 120 बीट्स पर मिनट या इससे अधिक हो जाती है। यदि 7 to 8 वीक्स में 100 या 90 से कम हार्ट बीट है, तब प्रेगनेंसी के आगे जाके मिस्ड अबॉर्शन होने के या मिसकैरेज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। कभी भी एक सोनोग्राफी के आधार पे कोई भी कंक्लूजन निकालकर पैनिक मत करिए। हमेशा ध्यान रखिए कि इंटरनल सोनोग्राफी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। साथ ही साथ यदि कुछ भी डाउट है तो हमेशा एक और ओपिनियन लीजिए एक अंतराल के बाद, 1 से 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी एक इवॉल्विंग स्टेज में होती है और कुछ लैंडमार्क्स जो है वो थोड़े से समय के बाद में अपीयर हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।